नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केमेनेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, हम लोग का जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप सभी जितने भी हमारे नए साथी हैं वो कृपया थोड़ा हमें सहयोग करें, जिससे कि हम लोग का चैनल जो है आगे ग्रो करे, हमारा परिवार भी आगे बढ़े। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करा करिए। तो चलिए फिर हम लोग का सेशन को शुरू किया जाए। तो और एक चीज़ कि हम लोग का किसी साथी ने कमेंट में बताया कि आप जो है हाथ में क्वेश्चन पेपर लेकर पढ़ाइए। तो चलिए इसको भी हम लोग लागू करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, 7 संख्याओं का औसत 75 है, किसी एक संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है। तो हटाए गए संख्या को बताना है। चलिए 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 7 संख्या है, इसका औसत कितना दिया आपका 75। 7 में से किसी एक संख्या को हटाने बोल रहा, तो चलिए हटाते हैं। 7 में से 7 संख्या का औसत 75, तो हम बोल सकते हैं कि 7 का टोटल अब कितना होगा। 7 का टोटल अब 7 गुना 75, अब कुल यह 7 संख्याओं का कुल हम लोग का हो गया। अब इसमें से किसी एक संख्या को हटाने बोल रहा, चलिए एक संख्या को हटा दिए। अब हम लोग का कितना संख्या है यहाँ पर, कितना आपका 6 संख्या है। अब उसके बाद फिर भी हम लोग का क्या बोल रहा है कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा, मतलब जितना औसत था पहले अब उतना ही औसत है। तो अब देखते हैं कि जो हटाए गए हम लोग का जो संख्या है उसी को हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। ये 7 गुना 75 माइनस एक्स बराबर 75 गुना 6। अब ये हम लोग के इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं कि x बराबर यहाँ से 75 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7 यहाँ से 75 बाहर हो गया माइनस 6, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 1। तो अब बोल सकते हैं कि हम लोग का जो हटाया गया संख्या है वो कौन सा था आपका 75 ही था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका हटाया गया संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग का हटाया गया कौन सा संख्या हो जाएगा आपका, x बराबर वही 75 है। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि दर 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश कितनी वृद्धि होगी। चलिए कितना 8000 हम लोग का 3 साल में कितना हो रहा है आपका 8000 3 साल में हम लोग का हो जा रहा है आपका 800 रुपया 956 हो जाता 3 साल में। यदि 4% बढ़ा दिया जाए तो बोल रहा कि जो हम लोग का ब्याज है, ब्याज में कितना वृद्धि होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग का 956, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में कितना वृद्धि हो रहा आपका 156। 156 कितना साल का आपका ब्याज है, 3 साल का, लिख सकते हैं 3 साल में हम लोग का ये हम लोग का ब्याज निकल के आया। ठीक, अब यहाँ से रेट निकल जाएगा हम लोग का। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका, साधारण ब्याज बराबर मूलधन हम लोग का 800 है, मूलधन गुना समय 3 साल, दर बटा 100। ठीक, यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ से 3 5 15, 3 दूनी 6, अब 4 दूनी 8, 4 13 चौके 52। तो हम बोल सकते हैं कि सर आर जो हो जाएगा हम लोग का 6.5%। ये आर हम लोग का रेट निकल के आया। अब क्या बोल रहा कि अब हम लोग का 4% रेट को बढ़ा दिया जाए। चलिए बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका नया हम लोग का आर न्यू हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 6.5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा आपका 10.5%। अब 10.5% पर हम लोग का 800 रुपया में कितना हो जाएगा आपका 3 साल का ब्याज देख लेते हैं। 800 का
चलिए देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया आपका। 5 दूनी 10, 5 21 से 2 चौके 8। तो हम लोग का क्या निकल के आया, 21 × 12। देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। 21 दूनी 42, 4 21 1 21 और 4 25। तो हम लोग का अब कितना हो जा रहा, जब हम लोग का 4% रेट को बढ़ा दिया जाए तो हम लोग का 3 साल में कितना हो जाएगा आपका ब्याज, 252। तो अब देखते हैं कि हम लोग का कितना जो है बढ़ा, कितना दोनों का अंतर कितना है आपका, 252 माइनस 156। अब कितना हो जाएगा आपका, 6, 14 से 5 गया तो 9। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 96। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो जो बोल रहा है वो चीज़ को हम लोग सीधा लागू करते गए और हम लोग का क्या निकल के आया, आपका जो अंतर है, अंतर आपका कितना निकल के आया आपका 96 रुपया। कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एक समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें जिसका पहला पद 45 और अंतिम पद कितना है आपका 57। चलिए पहला पद हम लोग का कितना है, पहला पद है हम लोग का 45 और अंतिम पद हम लोग का कितना है 57। जब भी समांतर हम लोग का श्रेणी का बात करी जाए, मतलब एपी में हम लोग का क्या होता है कि एपी में हम लोग का जो होता है कि एक सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग को बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4, 2 4 6 8 3। तो उस प्रकार से जब भी आपको समांतर मतलब एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा, तो हम लोग का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहला प्लस लास्ट बता 2। तो यानी कि हम इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का जो औसत है वो निकल के आ जाएगा। 7 5 12, 5 4 9 और 1 10 बटा 2, यानी कि कितना निकल के आएगा आपका 51। 51 कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है एलसीएम एचसीएफ से। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है हम लोग का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपका 232 है, एचसीएफ आपका कितना दिया 29 है, और इनमें से कौन सा युग्म संख्याओं को संभावित मान प्रदान करता है। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग आपका कितना दिया है, योग दिया है आपका x + y मान लेते हैं, योग दिया आपका 232 ये दिया है। एचसीएफ हम लोग का क्या है, एचसीएफ आपका 29 दिया है 29। एचसीएफ हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ हम लोग का जो संख्या होता है उसमें क्या होता है आपका एचसीएफ जो है कॉमन होता, मतलब उसके संख्या के अंदर होता। तो ये यानी कि इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये एक संख्या हो जाएगा ना। तो हम इसको बाहर में लिख दिए, दो संख्या है कोई x और y। तो यहाँ से अब निकालते हैं, कितना टाइम में जाएगा आपका 8 बार में जाएगा, 29 8 है। तो अब x + y जो होगा आपका क्या निकल के आएगा हम लोग का, x + y = 8 निकल के आएगा। अब यहाँ पर हम लोग का युग्म क्या बन सकता है कि मतलब x 1 हो सकता है और y 7 हो सकता है। और क्या हो सकता है हम लोग का संभावना, 2 और 6 8 हो सकता है, लेकिन 2 और 6 हम लोग का 2 कटने, ये तो कट जा रहा, 2 और 6 ये कितना में कट जा रहा है आपका। यहाँ पर अगर 2 और 6 लिखते हैं तो हम लोग का 2 1 2 2 3 6, तो इसे हम लोग का कटना नहीं चाहिए। तो हम लोग का इसको हल करने के बाद ये छोटा बन जा रहा, तो 1 और 3 ये तो 4 हो जा रहा, तो इससे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का 1 और 7 होगा। अगला क्या हो सकता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, 3 और 5 हो सकता है, 3 और 5। लेकिन हम लोग को ऑप्शन में जो दिया है ना, ऑप्शन में हम लोग का 29 है, तो 29 कैसे होगा। अगर यहाँ पर हम लोग का 29 यहाँ पर 1 में गुना होगा तभी हम लोग का 29 आएगा। तो हम लोग इसको नहीं लेते हैं, इसी को लेते हैं। हम लोग का ये भी हो सकता है, आगे हम लोग का कुछ हो सकता है, 4 4 नहीं होगा। तो हम लोग का ये दो ही आपको
युग्म मिलेगा, तो 2 में से हम लोग का इसी को लेना है। काहे कि हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हम लोग का 29 और इसका जो जितना होगा देखते हैं आपका 29, 1 गुना 29, तो हम लोग का पहला संख्या एक संख्या क्या निकल के आएगा, दूसरा हम लोग का 7 गुना 29, तो आपका 29 आ गया। यहाँ पर 9 7 63 के 3, 7 दूनी 14 और 26, तो हम लोग का कौन कौन सा संख्या निकल के आया, ये x बराबर बोल सकते हैं कि इसको x, चलिए ये हम लोग का x और इसको हम y बोल दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। x हम लोग का 29 और y हम लोग का कितना हो जाएगा 203, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सरल करना है। ये जो हम लोग का बार वाला दिया है क्वेश्चन, इसको हम लोग को सरल करना है। आइए समझते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं। कितना दिया आपका 0.12 का ऊपर में बार, फिर -0.6 का ऊपर में बार, प्लस दिया है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है। इसको हल करने का क्या तरीका होता है, जैसे 12 है, दोनों के ऊपर में बार दिया है, तो इसको बार हटाने के बाद आपका 9, ठीक उसी प्रकार 6 का 9, 3 का 9, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 99, यहाँ से 12, यहाँ से 9 11, 11 6 66 और 11 3 33। अब क्या इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 45 में से -66 करेंगे तो निकल के कितना आएगा हम लोग का 6 से 5 गया तो 1, 6 से 4 गया तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से 4 गया तो 2, ये माइनस में होगा का के 45, इसको माइनस 3 7 21, 3 33 है, क्या निकल का है हम लोग का -7/33। कौन सा ऑप्शन में आपका -7/33 आपका ऑप्शन डी में है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। का जब भी आपका किसी भी संख्या के ऊपर में बार रहेगा तो जो भी संख्या के ऊपर में बार रहेगा, जितना भी संख्या का, यहाँ पर 2 के ऊपर में बार है तो 2 9, 6 के ऊपर में बार है तो 1 9। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का समय काम वाला है। चलिए देखते हैं इसको भी। क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 25% हिस्सा 3 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य के आधे हिस्से को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए 25% 3 दिन में और आधा 18 दिन में। 25% का मतलब क्या बोल रहा है, 25% को हम लोग 1/4 बोल सकते हैं। इसको कितना दिन में आपका 3 दिन में। कौन, ये ए तो यानी कि पूरा काम को करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा आपका 3 चौके 12 दिन लगेगा। चलिए 12 दिन लग रहा। अब बी को कितना लग रहा, बी आधा। चलिए इधर देखते हैं, हाँ चलिए यहीं पर बी आधा यानी कि 1/2 काम को कितना दिन में आपका 18 दिन लगा रहा। तो पूरा काम को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा 36 दिन लगेगा। तो बी को 36, ये दोनों का को 36 हो जाएगा एलसीएम, 12 3 36 और 36 1 36। तो अब पूरा काम को करने के लिए हम लोग का पूरा टोटल काम कितना है 36 है। दोनों मिल के करेगा, दोनों मिल के करेगा तो अब 4 के क्षमता से करेगा, 4 के कैपेसिटी से, तो 4 9 में 36। तो अब कितना दिन लगेगा उन लोग को, दोनों एक साथ करेगा तो 4 दिन में पूरा काम जो है पूरा समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि मृदुल के, हाँ मृदुल के प्रति काम, चलिए इसमें मजदूरी वाला है, देखते हैं ये भी क्या बोल रहा है। मृदुल के प्रतिदिन के काम के घंटे
में 25% की वृद्धि और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 20% का वृद्धि, तो उसका दैनिक आय में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। पहले बोल रहा है कि उसका काम में कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा, उसका काम में 25% का, उसके बाद प्रति घंटे उसका जो रेट है, मजदूरी का रेट है, उसमें कितना 20% का, तो ओवरऑल हम लोग का कितना परसेंट का वृद्धि होगा यही बताना है। चलिए पहले 25%, उसके बाद 20%। 25% को 25% मतलब 1/4 रेशियो, और 20% का मतलब होता है आपका रेशियो में लिखेंगे तो 1/5। पहले आपका कितना वृद्धि हो रहा, 4 से 5, अब यहाँ पर कितना हो रहा, 5 से 6। अब यहाँ पर कॉमन रहेगा तो इसको काट सकते हैं, 2 तिरछा काटा जाता है, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो अब ओवरऑल हम लोग का टोटल कितना वृद्धि देखने को मिल रहा, यहाँ से यहाँ जाने पर 1 रेशियो के वृद्धि किसके सापेक्ष में, 2 के इंटू 100, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भैया 50% का वृद्धि होगा। जब उसका मजदूर, जब उसका क्या बोल रहा, प्रतिदिन काम और उसका मजदूरी ये दोनों वृद्धि होगा तो ओवरऑल कितना परसेंट का वृद्धि देखने को मिलेगा, हम लोग को 50% का वृद्धि देखने को मिलेगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक वस्तु को, हाँ लाभ हानि से संबंधित है, बोल रहा कि एक वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 रुपया में बेचने पर लाभ का 60% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना। पहले कितना पर बेच रहा तो हानि, 535 पर, 535 पर बेच रहा तो हानि, तो यानी कह सकते हैं कि 535 माइनस सीपी, यानी कि हम लोग का जो बेच रहा उससे ज़्यादा हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सीपी है, तबे हानि होगा। अब लाभ कब हो रहा, लाभ 775 माइनस सीपी, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य छोटा होगा तब हम लोग का लाभ होगा। अब क्या कहना चाह रहा है कि बोल रहा कि ये जो है आपका लाभ का 60% है, ये 60% है। 60% का हम बोल सकते हैं कि आपका 3/5। 60% कितना होता है आपका, रेशियो में 20% होता है आपका 1/5, तो 3/5 हो जाएगा आपका। चलिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा आपका, 5 5 से 25 हो जाएगा, 2 5 से 15 और 2 17, 1 5 5 से 25 और 1 26 माइनस 5 CP इक्वल टू 3 5 15, 1 7 21 और 1 22, 2 7 21 और 2 23 माइनस 3 CP, तो 3 CP ये हम लोग का, हाँ ठीक है। क्या हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 CP माइनस 3 CP। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना होगा, 5 0 5, अब 3, इतना हो गया, कितना हम लोग का 2 CP बराबर आपका कितना हो गया, आपका 0 5 3, यही है। तो कहीं पर गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन कहीं पर गड़बड़ किए हैं, देखते हैं।
535, हाँ 535, अरे हाँ यहीं पर गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। हम लोग का क्या होगा, हाँ ये ध्यान देने वाली बात है। हानि कब होगा, हानि जब हम लोग का CP माइनस 535, यहीं पर गड़बड़ था। और लाभ हम लोग का कब होगा, लाभ हम लोग का होगा आपका माइनस CP, अब इसका यही है। अब 5CP माइनस कितना हो जाएगा आपका, कितना हुआ था यहाँ पर आपका 5 5 25, 5 3 15 और 2 17 के साथ 2 5 5 25 और 1 26, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 2 3 7 21 और 2 23 माइनस 3CP इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8CP बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 6 3 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8, 4 25 से 100 बोल सकते हैं। अब 2 25, तो क्या निकल के आया हम लोग का CP बराबर 625। CP हम लोग का कितना निकल के आया, हम लोग का CP बराबर हम लोग का निकल के आया 625। कौन सा ऑप्शन में आपका 625, आइए देखते हैं। 625 आपका ऑप्शन ए में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये हम लोग का त्रिभुज KMN में PQ MN के समांतर है। त्रिभुज क्या है, KMN बना लेते हैं। त्रिभुज KMN है, क्या बोल रहा है कि PQ MN के समांतर है, PQ MN के समांतर है, समांतर हो गया। अब क्या बोल रहा है, KP 4 बटा KP कितना है, KP बाई दिया हम लोग का KP बाई PM हम लोग का कितना दिया है 4 बटा 13, ये हम लोग को पता है। यानी कि KP 4 और PM ये 13 दिया हुआ है। अब KN बराबर दिया हुआ है आपका हम लोग का इतना सेंटीमीटर, ठीक। पूछा क्या है KQ, ये KQ ये हम लोग का निकालना है। अब हम लोग का जब समांतर होगा तो इसका रेशियो हम लोग कैसे, ये हम लोग का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, रेशियो जब भी हम लोग का इस प्रकार से दोनों समांतर होगा तो हम लोग का थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग का बोल सकते हैं कि KP बाई KM बराबर हम लोग का KQ बाई KN, ये हो गया। अब हम लोग का क्या क्या पता है, KP कितना है आपका 4, फिर KM कितना है आपका, KM हम लोग का हो जाएगा 13 4 17। अब KQ निकालना है, KN कितना है आपका, चलिए काटा पीटी करते हैं। 17 1 17, 17 दूनी 34, अब 12 चौका 48, यानी कि KQ बराबर 4.8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4.8 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया कि इसका रेशियो क्या होगा आपका, यहाँ पर भी और एक हो सकता है आपका PQ इसके समांतर है तो MN के, ठीक। ये हम लोग का
थेल्स थ्योरम के अनुसार इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि 20 आदमी और 5 लड़का 20 आदमी और 5 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए 10 दिन में कर सकते हैं। और आगे क्या बोल रहा है कि 25 आदमी और 10 लड़के 9 दिन में, 20 आदमी 15 लड़के, 20 आदमी प्लस 15 लड़के कितने दिन में? 10 दिन में। और 25 आदमी और 10 लड़के, 25 आदमी 10 लड़के 9 दिन में। आइए देखते हैं, इधर 200 मैन हो जाएगा, यहाँ पर 150 लड़के, 25 9 में 225 मैन, 90 बॉय। अब यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 बॉय बराबर होगा आपका कितना? 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कटेगा, 5 12, 5 5, तो निकालना क्या हम लोग का? निकालना क्या बोल रहा है हम लोग का कि आदमी और लड़के का, आदमी और लड़के यही निकालने बोल रहा। तो आदमी का ये तो 12 है ऊपर में, ये इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? आदमी और लड़के का रेशियो कितना निकल के आएगा आपका? 12 और 5 निकल के आएगा। चलिए अगला नेक्स्ट हम लोग का क्या बोल रहा कि 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग के व्युत्क्रम का मान बताना है। चलिए कोशिश कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका देखते हैं। 5/7 का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है हम लोग का? उल्टा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 7/5 व्युत्क्रमों का योग, 5/9/5 को 5/9 लिख सकते हैं। 9 7 63 हो गया, 5 5 25। अब 9 5 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 5 3 8, 6 2 8 बटा 45। कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये जो संख्या है इसका भी क्या बोल रहा है कि उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 45/88। यही हम लोग का आंसर होगा। आंसर है हाँ 45/88। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा? गति से है, टाइम स्पीड से, टाइम स्पीड डिस्टेंस से हम लोग का देखते हैं। क्या बोल रहा कि कर्मी अपनी सामान्य गति की 6/7 गति से चलकर एक निश्चित दूरी तय करती है और उसे सामान्य लगने वाले समय से 14 मिनट अधिक लगते हैं। तो सामान्य लगने वाले समय की गणना करें। जब उसका स्पीड कितना था? पहले 7 था, उसका जो सामान्य गति 7 है, लेकिन अभी कौन सा स्पीड में जा रही है या जा रहा है कर्मी? आपका 6 से। स्पीड उसका 7 था इनिशियल, अब जा रही है 6 के स्पीड से। तो जब हम लोग का डिस्टेंस हम लोग का जब समान होता है, बराबर होता है, तो उसमें हम लोग का क्या होता है? जो गति का स्पीड होता है उसका ठीक रेशियो हम लोग का उल्टा हो जाता है टाइम में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होगा वो 6/7 होगा। क्या कि जब हम लोग का स्पीड क्या हो जा रहा? घट जा रहा, तो घट जा रहा तो टाइम हम लोग का ज़्यादा लग रहा ना, जाहिर सी बात है लगेगा ही। तो कितना रेशियो का? एक रेशियो बराबर हम लोग का कितना लेट हो रहा? 14 मिनट है बोल रहा, 14 मिनट का। अब हम लोग का बताना है कि उसका पहले टाइम कितना लग रहा था, पहले उसको कितना समय लग रहा था? यही 6। तो अब बोल 6 × 14 करेंगे तो कितना होगा आपका? 14 5 70, 14 6 84 मिनट। 84 मिनट उसको पहले लगता था। 84 मिनट को अगर हम घंटा में लिखेंगे तो 1 घंटा आपका 24 मिनट।
यही होगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन में आपका? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 1 घंटा 24 मिनट। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।